ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੌਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ हनी भाई ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। नमस्ते हनी भाई, कैसे हैं सर? जी। ठीक है आप? तो सर बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि बिना लॉक किए हुए अब पेपर, अब जैसे बंदे कोई नए इंटर हुए हम्म। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है अभी इतने फिलहाल, कौन से आर्टिकल में वो आके ले सकते हैं? जो लोग यहाँ पर लीगल एंटर हुए हैं, ठीक जैसे है। कि वीज़ा पे एंटर हुए हैं, वीजे शेनेगन भाई। वीज़ा था या ओके। पोर्चुगल का वीज़ा था या शेनेगन वीज़ा था, ठीक है। तो उन लोगों के लिए कुछ ऑप्शन ओपन है। जैसे कि आर्टिकल 90 ओके। हमने पहले बताया था हाँ, कि पिछली वीडियो हमारी आर्टिकल हाँ 90 पे थी, कि हाँ। हाईली स्किल्ड वर्कर है और उसको कोई कंपनी जॉब देती है उसके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो उसकी सैलरी अराउंड 1700 से ऊपर, लगभग 2000 यूरो तक की अगर उसकी सैलरी होती है ठीक तो है। वो यहाँ पर एलिजिबल है काम रेजिडेंस कार्ड करने लेने के लिए। के। ओके। दूसरा होता है कि आर्टिकल 91। ओके। हाँ, जो लोग हायर स्टडीज़ करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए ओके। अगर यहाँ पे एनरोल करते हैं और वो भी रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। अच्छा, स्टडी के बेस पे आप हाँ बिना लॉक किए पेपर आप जी ले जी। सकते हैं। स्टडी में भी दो तरह की स्टडी होती है, एक होती है यूनिवर्सिटी लेवल की, एक होती ओके। है सेकेंडरी लेवल की। ओके। हाँ, तो यूनिवर्सिटी लेवल के लिए जो होता है वो होता है आर्टिकल 91। ओके। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ग्रेजुएट नहीं है या उनकी कम स्टडीज़ हैं और वो भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन होता है। अच्छा। उनके लिए होता है आर्टिकल 92। वो ओके। सेकेंडरी स्कूल होता है या फिर वो होता है कि कुछ आप स्किल्ड डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हो यहाँ पर, ओके। लेकिन उसमें ये है मैंडेटरी कि आप 1 साल से ऊपर का कोर्स होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ओके। हाँ, तो उन क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं कुछ, वो रिकॉग्नाइज नहीं है। अच्छा, जैसे अपन कह देते हैं कि भाई इनको मान्यता प्राप्त नहीं है इन चीजों हाँ की, है ना, हाँ या हाँ, जिसकी ये सर्टिफिकेशन की वैल्यू हो आईमा में, आईमा में। वो आप पहले चेक कर लेंगे। उसी जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाओ, आप उससे पूछ लो कि भाई मैं रेजिडेंस कार्ड लेना चाहता हूँ इस बेसिस पे, राइट। और ये पॉसिबल है या नहीं है। ओके। हाँ, तो वो स्किल्ड वर्कर जैसे इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा हो गया, प्लम्बर का डिप्लोमा हो गया, या ये डिप्लोमा कोर्सेज करके भी ओके। ये ले सकते हैं रेजिडेंस ओके। कार्ड। ओके। यानी कि जो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गए हाँ और भी चीजों, जैसे मिस्त्री का हो गया, या जी। मतलब कि जो यहाँ पे हाँ आके काम सीखे हाँ और उनको डिप्लोमा मिले उस जी। बेस पे इनको। हाँ, तो इसमें यही मैंडेटरी चीज़ है, वो लीगल हो, उसका एटलीस्ट यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड हो, ओके। और उसका 1 साल से ऊपर का कोर्स हो। हाँ, इससे रिलेटेड अपन के पास एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जी। जो नरेंद्र शर्मा जी ने किया था कि भाई जिद्दा किसी ने इंस्ट्रूमेंट, ये कह रहा है इंस्ट्रूमेंट मीन्स कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने सीखा हुआ है और उसमें उनके पास जैसे डिप्लोमा है या कुछ है, तो क्या इस बेस पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं? इसमें 2-3 कैटेगरी होती हैं। ठीक है। आपने सिर्फ सीखा हुआ है या आप प्रोफेशनल इसमें काम कर रहे हो बहुत टाइम से, दोनों में बहुत यानी कि फर्क है। आप मास्टर हो या कोई हाँ, किसी आप चीज। मास्टर हो, आपने किसी म्यूजिक कंपनी के साथ काम किया है, या आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया में कोई एक फेमस पर्सनालिटी हो, ओके। तो आप यहाँ पर नोमेड वीज़ा एक होता है, इंडिया से भी अप्लाई करते हैं नोमेड वीज़ा। नोमेड वीजा। हाँ, तो ओके। उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर चेंज भी होने की उसकी पॉसिबिलिटी है। अच्छा अच्छा। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप सिर्फ आपने कोर्स किया है, तो इसमें आपका रिकमेंडेशन ये हो सकता है कि आप सेम कैटेगरी का यहाँ पर किसी और डिप्लोमा कर लें। अच्छा, मतलब कि जैसे आप म्यूजिक में हैं तो आप हाँ यहाँ पे म्यूजिक में एडमिशन ले लें हाँ, और उसका डिप्लोमा लेके उसका और आप अप्लाई कर सकते हाँ, हैं। उसमें रेजिडेंस कार्ड आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है उन लोगों के लिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट और बात चल रही है, अभी गवर्नमेंट में कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, हम्म। कि जिन लोगों ने यहाँ पर टैक्सेस पे कर रखे हैं या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं हम्म। और उनकी मैनिफेस्टोसाओ किसी वजह से नहीं हो पाई। हाँ, पेपर लॉक नहीं हो पाए, हाँ, हाँ उनके। थोड़ा लेट हो गए मैनिफेस्टोसाओ हम्म। करने में, तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर बहुत डिस्कशन चल रहा है कि उन लोगों को किस कैटेगरी के अंदर हम लाएं। यानी कि वो इस पे काम कर रहे हैं कि भाई कोई हाँ, नया लॉ, तो फ्यूचर में होप है कि ये नया सब, लॉ हाँ, आएगा। सब एनरोल हो जाएंगे किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर। हाँ, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन है कि भाई एक ये पाजी कह रहे हैं कि मेरे लॉक थे नी फॉर नीस नंबर बन गए थे, कैंसिल हो गई है, इनकी फाइल कैंसिल हो गई है, 12 टैक्स जा चुके, कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें।
इनकी जो फाइल थी वो कैंसिल हो गई है, हम्म। तो ये इसमें क्या फिर नहीं, इनका तो फाइल नोटिफिकेशन के हिसाब से पता लगेगा फाइल क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये है, फाइल कैंसिल हुई है। एक बार आप जो नियरेस्ट कनाई ऑफिस होता है, ओके, कन्हई। जैसे लिस्बन में एनजोश में है, हाँ, तो वहाँ पर जाके अपनी एक बार डिटेल चेक कराओ ठीक है। कि क्या हुआ। अगर वो सिस्टम एरर की वजह से कैंसिल हुई है तो हम कोर्ट का केस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसमें ऑप्शन है कि आप हाँ, कोर्ट के थ्रू जा सकते हाँ, हैं। अगर सिस्टम एरर की वजह से कुछ कैंसिल हुई है तो हम कोर्ट का केस कर सकते हैं। अगर जानबूझ के ही आपने करी है तो बात अलग है, लेकिन हाँ, फिर भी एक कनाई ऑफिस जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ पॉसिबिलिटी है कि हम कोर्ट का केस करके, अगर ठीक उनके है, 12 टैक्सेस हो चुके और वो लीगल आए थे या इलीगल भी थे, 12 टैक्सेस हो चुके, ठीक तो है। कोर्ट का केस हो सकता है। लेकिन आप पहले कनाई ऑफिस जाके एक बार क्लियर कर लें। इसको मतलब वेरीफाई करवाना एक जी। बार जाके। तो एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट इससे, कि सर कोर्ट के केस विच अप्रूवल आती है या रिजेक्शन भी होता है? मतलब कि ये इन्होंने बताया कि 80 दिन हो गए हैं इनको वेट करते। ये बलविंदर सिंह है, इन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो इसमें उनको डर है कि कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। नहीं, इसमें दो सिचुएशन है। एक तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि कौन से कोर्ट में गए हैं। ओके। कोर्ट आपको कई सारी कोर्ट है, जैसे ओके, सिंड्रा कोर्ट है, अलग अलग कोर्ट है। ठीक है। तो लेकिन इनको 80 दिन हो गए, ये कुछ या तो इनको फालता था, ठीक है। हाँ, या कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी। ठीक हाँ, है। क्योंकि इतना टाइम लगता नहीं है हाँ, इसमें। अगर आप 6 टैक्सेस या 12 टैक्सेस वाला केस कर रहे हैं, हमारे लॉयर ने जो किए हैं, हम्म, वो सबके केस 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आए पिछले 1 महीने में। पहले पिछले। 2 महीने 3 महीने लग रहे थे, हाँ, लेकिन लास्ट जो हमने 1 महीने में अप्लाई किए हैं वो सब 15-20 दिन में, 1 महीने के मतलब अंदर आ गए। ज्यादा स्पीड से काम हो रहा है अब। हाँ, बहुत ज़्यादा स्पीड से काम किया है कोर्ट ने, और हम्म, बहुत इंस्टेंट इसमें एक्स्ट्रा जजेस लगा के और एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो बहुत जल्दी केस रिलीज कर रहे हैं। रिलीज कर तो रहे हैं। इसमें कुछ ना कुछ या तो फाइलिंग में मिस्टेक है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक जिसकी है। वजह से वो रुका है। दूसरी चीज़ जो कोर्ट का केस करता है, मैंने आपको पहले भी आपकी वीडियो में बताया था कि वो चेक कर ले कि उसकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं थी पीछे। हाँ, जो पहले कोई काम किया हो, ऐसा ऐसा हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था हाँ, कंपनी में। एटलीस्ट उसके 12 टैक्सेस लीगल होने चाहिए, एटलीस्ट। और ओके। पीछे की जो कंपनी है वो भी आप चेक करवा लें कि वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं थी। ये हाँ, एक रीजन है जिसकी वजह से हो रहा है। ओके। या फिर आपने जब फाइलिंग की तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया जिसकी वजह से उन्होंने इग्नोर करके डाल रखी है फाइल। वरना राइट। लास्ट जितने भी लॉयर्स मेरे जानने में हैं, सबने केसेस करे हैं, सबके केस 1 मंथ के अंदर आ गया। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ ਫਾਈਲ, ਤੇ ठीक है। आगे। फैमिली केसेस में थोड़ा टाइम लग रहा है, जो फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए डाल रहे हैं। कोर्ट का केस आपको पता है कि फैमिली के थ्रू, वो कोर्ट के थ्रू भी हम फैमिली की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हाँ, हमने ली है काफी। मतलब कोर्ट के थ्रू हाँ, अगर लेकिन फैमिली। लेकिन उसमें टाइम बाउंड नहीं है ओके, कि टाइम कितना लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। ठीक है। हाँ। ठीक है। ये अगला जो क्वेश्चन निधि ठाकुर जी ने किया है, ये भाई कोई सलूशन बताओ आप। आयमा आयमा को मेल भी की थी, अभी तक उसको रिप्लाई नहीं आया, लिंक एक्सपायर हो गया है। अब क्या करना है प्लीज बताएं। लिंक एक्सपायर हो गया है इनका। देखो, इसका दो ऑप्शन है कि ओके, आप आइमा में जाते हो तो आइमा आपको एक ईमेल पकड़ा देती है, ठीक है। हाँ, कि इस पे और ईमेल कर दो हाँ, इस आप। पे ईमेल करो, हाँ, और वो उस। ईमेल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अभी जो पहले वो रेफरेंस कोड जनरेट हो रहे थे, वो सारी राइट। चीज़ें अभी स्टॉप हो रहा है उन पे, हाँ, वो ठीक है। लिंक नहीं आ पा रहा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो इसके लिए दो ऑप्शन है। अगर आपके टैक्सेस पूरे हैं, आप लीगल आए थे, तो आपके 4, 5 या 6 टैक्स हो चुके हैं, तो कोर्ट का केस कर दीजिए। कोर्ट का केस कर रहे हैं। और अगर आप 12 टैक्स हो चुके हैं, आप इलीगल थे, तभी भी आपका 1.5 से 2 महीने के अंदर आईमा की डेट हो जाएगी। अच्छा, मतलब इनका सोल्यूशन है ये अभी। हाँ। आप अगर आपसे जी कांटेक्ट जी। करना चाहें तो आप जी जी, आपके हमारे लॉयर को। लॉयर है, हमारे लॉयर से ठीक है। कांटेक्ट करें। ठीक है, हम इस बार सॉरी, लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि हम फोन नंबर आपको सेंड करेंगे, पर कर नहीं पाए, पर इस वीडियो में हम सेंड कर देंगे जी व्हाट्सएप नंबर। तो आप प्लीज कांटेक्ट कर लें, प्लीज मैसेज पहले छोड़ें और अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो फिर ये आपको कांटेक्ट जी, आपके लॉयर मैसेज या पे आप जी। हाँ कर लेंगे। ठीक है। ये मनदीप कुमार ने किया कि सर फाइल लॉक नहीं हुई और मेरा सभी डॉक्यूमेंट बन गए थी। मैं लिस्बन में कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन हेल्प जॉब करता हूँ, यानी कि ये ओबरा ओबरा में लगे हुए हैं कंस्ट्रक्शन जॉब में, और ये इनके 6 से 7 टैक्स दे दिए हैं। तो ये कह रहे हैं कि भी मैं फाइल लॉक कर सकता हूँ, मतलब कब कर सकता हूँ, पर ये इतना इतना लेट हो गए 6-7 टैक्स होने के बावजूद।
फाइल लॉक नहीं हुई इनकी? नहीं, जिनकी फाइल लॉक नहीं हुई ना, तो उनके लिए अभी फाइल लॉक तो नहीं हुई। ओके। ठीक है, उसमें यही है कि या तो ये कंपनी से बात करें कि इनका कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ये D1 कैटेगरी में फॉल होते हैं या नहीं होते। ठीक है। हाँ, और लेकिन वर्क परमिट चेंज होना भी कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा। अभी अभी तो फिलहाल इनका ना। हाँ हाँ, तो इसमें इनका ऑप्शन ये है कि थोड़ा वेट करें, या तो ठीक है। हाँ, या फिर ये वो ही जा सकते हैं आर्टिकल 91 92 में। आर्टिकल 91 92 में, 92 हाँ। में। मनदीप कुमार जी, आप थोड़ा सा अभी वेट कर लो, और हम्म। अगर कोई नई अपडेट आती है या नया कोई लॉ बनता है तो हम आपको जरूर बता देंगे। अगर कोई मेडिकल इशू है तो मेडिकल इशू पे ले सकते हैं ये कार्ड। हाँ, पर मेडिकल इशू भी मेजर चाहिए ना, हाँ, जेन्युइन होना चाहिए जरूर होना और चाहिए। रिकॉर्डेड होना चाहिए यहाँ पर। ओके ओके, ठीक है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਰ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹੋਰ 5 ਤੋਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਟਰਡੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।